एशियन गेम्स भी आ गई हैं तो कुश्ती में भारत का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए। नहीं, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे कि प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ। प्रदर्शन का मतलब मेडल्स का आप देखेंगे तो ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो अब की बार पहले जितने भी गेम्स मतलब एशियन गेम्स में मेडल थे अब की बार उससे ज़्यादा मेडल्स आए हैं। और हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमें निराशा हुई बजरंग पुनिया का मेडल नहीं आया। ये मतलब एज ए फैमिली मेम्बर आप लगा सकते हैं, एज ए रेसलर मुझे लगा सकते हैं, एज ए नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल प्लेयर आप लगा सकते हैं। तो हमें काफ़ी दुख है कि उनका मेडल नहीं आया। और क्योंकि उनसे भी बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वही होता है, हार जीत गेम का हिस्सा है। बहुत सारी मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है किस तरह से वो मेंटली भी बहुत सारी चीज़ों से वो गुजरे हैं और फिजिकली भी। तो कई बार होता है ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब रेसलिंग का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, अच्छा प्रदर्शन रहा है खिलाड़ियों ने। तैयारियां नहीं थी क्या? ट्रायल को लेकर भी सवाल उठे मैम बजरंग पुनिया के। देखिए ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पहले से जो रूल बने हुए हैं वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो उस पर मतलब जिनको पता नहीं है वो कुछ भी कह दें उठा के, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर बिना ट्रायल के या बिना सिलेक्शन के ऐसे एशियन गेम्स इतने बड़े गेम्स में जाना, मतलब फिर तो कोई भी उठ के चला जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने परफॉर्म किया है देश के लिए, एक बार नहीं बहुतों बार उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और उनमें क्षमता थी, वो उस योग्य थे जब भी वो एशियन गेम्स खेलने के लिए गए। तो वो उनका लिए बैड लग रहा है कि उनका मेडल नहीं आया। और वो होता भी है गेम में कभी इस बार तुमको छूट मिली, पहले रहता हूँ दम पर हो गए, पहले ट्रायल होते थे लेकिन इस बार छूट मिली है। नहीं। मैंने वही कहा, आजकल यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर कोई भी ले उठा के वीडियो बना दिया, वो एक जिनको नॉलेज नहीं, वो एक अलग चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ट्रायल नहीं ली, पहले भी ट्रायल ली हुई है सीधे से, मतलब ट्रायल नहीं हुई इन द सेंस कि उन्होंने जिन खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस है और वो किसी लास्ट गेम में या फिर किसी अच्छी प्रतियोगिता में उन्होंने देश का नाम रोशन किया, मेडल जीत के लाए हैं, तो उस बेस के ऊपर भी खिलाड़ियों को भेजते हैं। और ये इंडिया में नहीं, बाहर भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा होता है कि फेडरेशन डिसाइड करती है खिलाड़ियों को कि किस खिलाड़ी को भेजा जाए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो लोगों को मतलब हमें यहाँ बोलने से नहीं, गवर्नमेंट को इस चीज़ को चेंज करना चाहिए, फेडरेशन में इन रूलों को बदलना चाहिए। तो उसके लिए बजरंग जिम्मेदार नहीं है इस चीज़ तो मानते हैं मैडम फेडरेशन और खिलाड़ियों के बीच में जो तनातनी हुई है, जो ये बना था उसके बारे में क्या आप ये वाले क्वेश्चन सिर्फ अभी जिस चीज के लिए आए हैं स्ट्रिक्टली रख सकते हैं? सर ये हाँ, मतलब वही मैंने मैंने आपको टेक्निकली मैंने बता दिया कि कोई जोर ज़बरदस्ती ऐसे इतने बड़े गेम्स में नहीं जा सकता, बिना अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। उसमें क्षमता थी, वो योग्य था, इसलिए बजरंग एशियन गेम्स में गया। उन्होंने लास्ट ईयर भी उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीता। तो मतलब ऐसे नहीं होता। मुझे नहीं भेजा एशियन गेम में, आप ये बताइए। सरकार की नीति से संतुष्ट हैं खिलाड़ी? नहीं, बिल्कुल खेल हमारी देखिए पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ बदला है स्पोर्ट्स में। पिछले अगर मैं बात करूँ 5-7 सालों में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि चाहे आप नेशनल लेवल पे लगा लीजिए या फिर कैंपों में लगा लीजिए, काफ़ी सारे स्पॉन्सर अभी आजकल सपोर्ट करते हैं। तो टॉप स्कीम जो है उसका काफ़ी बेनिफिट होता है खिलाड़ियों का। तो बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ें ज़रूर बदली हैं, हालांकि मुझे छोड़िए जी। अच्छा, स्कूल में आए मैम, आज कार्यक्रम क्या स्टूडेंट्स को आगे क्या? देखिए मैंने वही कहा कि जब भी मैं स्पोर्ट्स के इवेंट पे मैं खासकर जब जाती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी खुशी होती है। आजकल चाहे हरियाणा में या ऑल ओवर इंडिया में स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का रुझान काफ़ी बड़ा है। और इसी की बदौलत है कि आज किसी भी गेम में मतलब खिलाड़ियों के और ज़्यादा तादाद में मेडल आने लग रहे हैं। तो और जब जो भी खिलाड़ी जिनको प्रेरणादायक मानते हैं, जब ऐसे खिलाड़ी मतलब बच्चों को हौसला अफजाई के लिए जाते हैं, मैं या कोई और भी जितने किसी भी फील्ड के जो लोग होते हैं, वो जब बच्चों के सामने जाते हैं उनको और उनका हौसला अफजाई करते हैं तो बड़ी उनको खुशी होती है, उनको भी हौसला मिलता है। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में होते थे तो जो भी कोई चीफ गेस्ट आते थे तो हम उनको देखते थे तो हम सोचते थे क्या कभी हमें भी मौका मिलेगा, मतलब ऐसे बोलने का या चीफ गेस्ट बनने का। तो मतलब बच्चों को काफ़ी हौसला अफजाई
होता है इस चीज़ों से। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ आप सब के माध्यम से भी कि जितना आज के दिन स्पोर्ट्स में खेलों के साथ साथ स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी हो गया है, तो पेरेंट्स को पहले मुझे पता है कि जब हमने गेम शुरू किया तो मेरे पिताजी कहते थे कि अगर हम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा। तो उस वक्त तो 1 करोड़ रुपया बहुत बड़ी बात होती है। आज ओलंपिक में गोल्ड जीतने पे 6 करोड़ रुपए हैं, नाम है, प्रतिष्ठा, सम्मान, सब कुछ मिलता है। तो मुझे लगता है कि और फिजिकली आप फिट रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को खेल शिक्षा के साथ साथ खेलों में ज़रूर डालना चाहिए। और मैं आज इस ऑर्किड्स इंटरनेशनल स्कूल में आई हूँ, तो मैं स्कूल के बारे में भी ये कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रशिक्षण मैम से मैंने बात भी की है और उन्होंने जिस तरह से बताया स्कूल के बारे में, जो फॉर्मेट है स्कूल का, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से स्कूल इन्होंने ऑफर की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात स्कूल की है कि ये 10 से 12 गेमों को साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे ही मैंने गेट से एंट्री किया तो मैंने जो ट्रैक देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हालांकि ऐसा मिलता नहीं है स्कूलों में, बड़ा बहुत ही कम स्कूलों में होता होगा। तो ये एक आप यही कह सकते हैं कि ये बदलाव ही है जो स्पोर्ट्स के प्रति मतलब आपने मैंने एंट्री करते ही तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव वो चीज़ लगी कि बच्चों को इतनी फैसिलिटीज अगर स्कूल में मिल रही हैं तो आने वाले वक्त में फिर बच्चे और उभर के आते हैं। खेल में बच्चे आगे बढ़े उसको लेकर क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पे भी बच्चे रहते हैं तो स्कूल में जहाँ हैं जो टीचर्स हैं, जो उनके कोचेज हैं, उनके साथ साथ कहीं भी किसी भी फील्ड में आप हैं तो आप एज ए मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि आपको अपने बच्चों को स्कूल से या कहीं भी हो हैं तो उनको आपको फॉलो अप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो छोड़ दिया बच्चे को। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों को मतलब उनके पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। जो खेल नर्सरी शुरू हुई थी इसमें कई महीने से बच्चों का डाइट होता नहीं है। देखिए, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गवर्नमेंट पैसा काफ़ी भी देती है खिलाड़ियों को, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें या हरियाणा गवर्नमेंट से बात करें। बहुत सी चीज़ें हैं जो बदलाव करने की ज़रूरत है। बहुत से खिलाड़ियों को अभी भी ऐसा होता है कि जिनके पैसे 3-4 साल से कैश अवार्ड रुके हुए हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर इसमें वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब नीड होती है तो बच्चे को फैसिलिटी उस वक्त मिलनी चाहिए। स्कूलों में जो बदलाव आ रहा है उससे क्या भारत का भविष्य बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा जी। देखिए, जहाँ पर भी अच्छी सुविधाएं होती हैं, जहाँ पर आपको चांस मिलता है, जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, तो उसका डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। मैंने आपको जैसे बताया कि अब मैं देखती हूँ भालगढ़ सोनीपत में मेंस का कैंप लगता है। तो आज से अगर मैं 5-7 साल पहले की बातें देखूँ, वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेसलिंग हॉल होता था और ठीक है, गर्मी इतनी, पसीना इतनी, ट्रेनिंग। आज वहाँ पे 2-3 रेसलिंग मतलब हॉल्स बने हुए हैं, बड़े हॉल बने हुए हैं। तो आप इंडोर में फुल्ली एसी हैं, आप गर्मी में सर्दी में आपको ट्रेनिंग पता ही नहीं चलता अंदर। वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का जिम है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ट्रेनर हैं। तो डेफिनेटली इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। अभी एक तो अगर कोई भी बच्चा ट्रेनिंग कर रहा है गर्मी में, क्योंकि यहाँ का हमारा वेदर ऐसा है, और अगर गर्मी में अगर हम वहाँ कुछ एसी नहीं है, कुछ हवा ही नहीं आ रही है, तो मतलब 5 मिनट में ही आप आधा घंटे या 1 घंटा वर्कआउट कर सकते थे, वहाँ आधे घंटे में आप थक जाते हैं। तो और वो रिकवरी नहीं होती। तो जहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं उनके मतलब उससे डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ता है। अब आप देखेंगे नीरज चोपड़ा जी, कितना अच्छा उन्होंने मतलब वो इंटरनेशनली ओलंपिक मतलब कोई मेडल नहीं जो उन्होंने जीता नहीं, तो जहाँ से वो चैम्पियन मेडल नहीं। तो मुझे जो लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न है कि वो बाहर विदेशों में ही ट्रेनिंग करते हैं। तो वहाँ का वेदर, वहाँ का खान पीन, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके साथ जो कोचेज हैं, तो जब एक सारी चीज़ें मिलके एक साथ अगर कहीं भी फोकस होकर कोई चीज़ होती है तो उसका रिजल्ट बेहतर निकलते हैं। स्कूल को कितने मार्क्स थे? अभी देखिए, मैंने विजिट इतना नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से प्रिंसिपल ने विजिट नहीं किया है, लेकिन मैंने बताया कि मैंने जैसे एंट्री किया तो मैंने जो एथलेटिक ट्रैक देखा ना, तो उसी में से मैं 10 में से मैं 10 नंबर स्कूल वो दे रही हूँ। क्योंकि मतलब ऐसे एरिया हरियाणा में और रोहतक, मतलब इस तरह ऐसी जगहों पे इस तरह के स्कूल खोलना और इस तरह की फैसिलिटीज़ देना छोटी बात नहीं है।